बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर की कि हाई ब्लड प्रेशर जो है वो क्या है और उसकी अलामात कौन कौन सी हैं, किस तरह से हमें पता चलता है। वैसे तो साइलेंट किलर है, इसकी इतना ज़्यादा हमें जिन लोगों को बीपी हाई रहता है उनको पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी कुछ तो अलामत हैं जिनसे हम अंदाज़ा करें कि मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। दोस्तों, जो ब्लड प्रेशर है वो खून की शरेयानों पर जो दबाव पड़ता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब हाई ब्लड प्रेशर क्या है? शरेयानों पर, खून की शरेयानों पर एक ख़ास लेवल से ज़्यादा दबाव पड़ने को हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और लो ब्लड प्रेशर क्या है कि खून की शरेयानों में एक ख़ास लेवल से कम दबाव पड़ने पर लो ब्लड प्रेशर कहलाता है। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है? एक सेहतमंद आदमी को नॉर्मल रखने के लिए 120/80 का लेवल जो है ये बेहतरीन माना गया है। ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल लेवल है वो 120/80 मिलीमीटर मरकरी इसका ब्लड प्रेशर माना गया है। उम्र चाहे कितनी भी हो, अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं मेरी उम्र तो 50 साल है, कोई बात नहीं, अगर 150 भी मेरा ब्लड प्रेशर हो गया। नहीं, उम्र चाहे जो भी हो, चाहे जवानी हो चाहे बुढ़ापा हो, ब्लड प्रेशर आपका 120/80 ही होना चाहिए। अब हम इसकी अलामात देख लेते हैं कि इसकी अलामात कौन कौन सी हैं। दोस्तों, आम लोगों में हाई ब्लड प्रेशर का पता ही नहीं चलता, इसलिए इसे साइलेंट किलर कहा गया है। हर साल 17 मई को हाई ब्लड प्रेशर की रोकथाम का दिन मनाया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर इन अलामात की वजह से शो होता है कि हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है? सुस्ती होती है, थकावट होती है और फिर उसमें जिस्म के किसी भी हिस्से से खून निकल आता है। दोस्तों, ब्रेन में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कोई वेन भी फट सकती है, क्योंकि असल में हमारा जो ब्रेन है ना, इसमें कैपिलरी वेन्स होती हैं। बिल्कुल देखिए, एक तो होती हैं आर्टरीज, एक होता है वेन्स, एक होता है कैपिलरी वेन्स, बिल्कुल नाजुक वेन। ब्रेन में हमें रेड लाइनिंग नज़र आती हैं, वो कैपिलरीज होती हैं और वो एक ख़ास हद तक तो ब्लड प्रेशर बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर वो बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो फिर बस्ट हो जाती हैं, जिसे हम हेमोरेज कहते हैं, ब्रेन हेमोरेज। उसके बाद दिल की धड़कन तेज़ हो या इरेगुलर हो तो समझ लें कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। सांस लेने में मुश्किल हो तो समझिए आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। नज़र ब्लर हो रही हो, यानी धुंधला धुंधला सा नज़र आने लगे, जिस्म पर फालिज पड़ सकता है ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से, चेस्ट पेन हो सकती है। दोस्तों, ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से सर में दर्द हो सकती है, किडनी प्रॉब्लम हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन हेमरेज हो सकती है। ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से पेशाब में खून आ सकता है, जिस्म का कोई भी हिस्सा पैरालाइज हो सकता है ब्लड प्रेशर की वजह से। ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से सीने में, गर्दन में, कंधों में अकड़ाव आता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं। उसके बाद ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने की वजह से कै भी आ सकती है, दिल मतलाता है और फिर उसके बाद ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो तो चक्कर भी आते हैं और आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है। दोस्तों, पेशेंट बात बात पे गुस्सा करता है, चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है उसमें और उसको पता नहीं चलता कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर है। कंधे जो हैं इसके मसल्स खींचते हैं, कानों में शाई शाई की आवाज़ आती हैं, फटीग होती है और यहाँ हाथ लगाने से टुप 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 की आवाज़ आती है और ये धड़कन आप महसूस कर सकते हैं। पता चलता है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। दोस्तों, ये ब्लड प्रेशर कोई एक दिन में नहीं बढ़ा, बल्कि इसे बहुत अरसा लगा है बढ़ने में और ये फिर ऐसा ऐसा बढ़ते बढ़ते इस हद तक बढ़ता है कि जब आप चेक करवाते हैं तो पता चलता है कि आपका बीपी तो स्टेज 2 का बीपी है। लंबे अरसे तक रहने वाला ये ब्लड प्रेशर आपको शुगर की तरफ भी ले जाता है। दोस्तों, एहतियातें फिर क्या करें? आप नमक छोड़ दें, चाय छोड़ दें, कॉफ़ी और चटपटी जो चीज़ें हैं वो आप छोड़ दें। उसके बाद फिर ऑयल, मीठा, बेकरी आइटम छोड़ दें, जो प्रोसेस्ड चीज़ें हैं वो आप छोड़ दें। उसके बाद फिर आप जो है ना
अपना चेकअप रेगुलरली करवाएं और HbA1c लाजमी करवाएं। आप अपना टेस्ट HbA1c करवाएं, CBC करवाएं और उसके बाद ESR करवाएं, लिपिड प्रोफाइल करवाएं। ये आप टेस्ट लाजमी करवाएं और फिर अपनी एक्सरसाइज 40 मिनट की रोज़ाना करें। अपने आप को फिट रखें, कम खाएं। दोस्तों अभी वेट लॉस में अक्सर बात होती है तो लोग कहते हैं कि हमारा वज़न कम नहीं होता, तो उसमें भी ये हम एहतियात नहीं करते, ज़्यादा खाते हैं। कम खाएं, ज़्यादा चलें, वेट खुद ही कम हो जाएगा और आपके तमाम आर्गन जो हैं अपने लेवल पे काम करेंगे। अगर आप रनिंग करते हैं, अगर आप जवान हैं और अगर आप रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं और आपको पसीना आता है और आप कम खाते हैं, तो इससे बढ़ के और क्या होगा कि आपकी सेहत बेहतरीन है और आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा इंशाअल्लाह। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।